मुहूर्त और पारण समय वैशाख शुक्ल एकादशी तिथि को शुरुआत 18 मई को है। दिन शनिवार को 11:22 से शुरू होगी। सुबह को वैशाख शुक्ल एकादशी तिथि की समाप्ति 19 मई रविवार 1:50 को सुबह पर होगी खत्म। व्रत के दिन 5:28 को सुबह के समय अगले दिन 3:16 से तक मोहिनी एकादशी के व्रत का पारण समय 20 मई तक रखा गया है। सोमवार को 5:28 से 8:12 तक रहेगा। इस तरह से मोहिनी एकादशी व्रत कथा का मुहूर्त पारण समय बताया गया है। वैशाख शुक्ल एकादशी व्रत की मोहिनी को एकादशी के नाम से हम जानते हैं। इस साल मोहिनी एकादशी का व्रत 19 मई दिन रविवार के दिन रखा जाएगा। उस दिन पुष्कर योग, सिद्धि योग, सर्वाधिक सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग बन रहे हैं। विष्णु भगवान की पूजा के समय सर्वाधिक सिद्धि योग बना होगा, जो आपके कार्यों को सिद्ध करने के लिए अच्छा योग माना जाता है। मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की मोहिनी रूप स्वरूप की पूजा कर सकते हैं। नहीं तो आप चाहें तो श्री हरि की भी पूजा कर सकते हैं या भगवान विष्णु या लक्ष्मी जी की भी पूजा कर सकते हैं। इससे श्री कल्ला जी वैदिक विश्वविद्यालय के ज्योतिषी बता रहे हैं। मोहिनी एकादशी की व्रत कथा, पूजा, मुहूर्त और पारण समय के बारे में बताया गया है। मोहिनी एकादशी की पौराणिक कथा इस प्रकार से है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे वैशाख शुक्ल एकादशी के व्रत और पूजा की विधि क्या है भगवान, हमें भी इस बारे में बताइए। इस व्रत का महत्व क्या है, इसके बारे में विस्तार से हमें बताएं प्रभु। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वैशाख शुक्ल के पक्ष की एकादशी मोहिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। महर्षि वशिष्ठ ने भगवान राम से जो इनकी कथा बताई थी वह कथा आपको भी बता रहे हैं। मोहिनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप दुख दूर हो जाते हैं और वह सभी पापों से दूर होने के बाद सुख को प्राप्ति करता है। वह मोह और माया के बंधन से मुक्त हो जाता है। अगर मोह माया के बंधन से मुक्त नहीं होगा तो इंसान परेशानी की हालत में हमेशा बना रहता है। इसकी कथा कुछ इस प्रकार से भी बताई गई है। भद्रावती नगर सरस्वती नदी के किनारे बसा था, जिस पर चंद्रवंशी राजा देवतीमान शासन करता था। उसके राज्य में धनपाल नाम का एक वैश्य रहता था, जो धर्मात्मा भी था और बहुत बुद्धिमान था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त भी था और हमेशा भगवान विष्णु जी की पूजा में लगन में लगा रहता था। उसने नगर में लोगों की सेवा के लिए जल का प्रबंध किया, राहगीरों के लिए कई बार पेड़ पौधे लगाए और उसके 5 बेटे भी थे, जिनका नाम था सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, संस्कृति, सुकृति और धृष्टविद्धि था। धृष्टविद्धि पापी, अनाचारी, अधर्मी था। वह पाप कर्मों में लिप्त रहता था। उससे परेशान होकर धनपाल ने धृष्टबुद्धि को घर से भी निकाल दिया था और बताया था कि ये भी बोला गया है कि दोबारा घर में पैर नहीं रखना है आपको। बेघर और निर्धन होने पर उसके दोस्तों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। उसके बाद कुछ भी खाने पीने को नहीं बचा था उसके पास। वह चोरी करके अपना गुजारा करने लगा। एक बार उसे चोर समझकर पकड़कर ले गए, लेकिन धर्मात्मा पिता की संतान होने के कारण छोड़ दिया गया था। दूसरी बार पकड़ा गया तो राजा ने उसे जेल में ही डाल दिया और कारागार में उसे जिंदगी भर के लिए रख दिया। बाद में उसे नगर से ही बाहर निकाल दिया गया और कहा कि दोबारा इस नगर में आप नहीं आ सकते हैं। एक दिन वह भूख और प्यास से परेशान होकर, बहुत व्याकुल होकर घूमते घूमते कोडियन ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। कोडियन ऋषि से वहां वह प्रार्थना करने लगा
वह बैसाख का महीना था। ऋषि गंगा स्नान करके आए थे। उनके गीले वस्त्रों के छींटे उस पर पड़े। दृष्ट बुद्धि को कुछ बुद्धि आई और बुद्धि आने से उसका भी अकल और ज्यादा खुल गई। अकल आने से उसने ऋषि कोडियम को प्रणाम भी करना शुरू किया। प्रणाम करने के बाद वो कहने लगा कि बहुत पाप कर्म किए हैं भगवान मैंने, इससे मुझे मुक्ति का मार्ग समझाओ, मेरी मुक्ति कैसे होगी। ऋषि कोडियम को दृष्ट बुद्धि पर दया आ गई। उन्होंने कहा बैसाख शुक्ल एकादशी की मोहिनी एकादशी का व्रत आने वाला है। आप एकादशी को मोहिनी एकादशी का व्रत करने का प्रावधान करिए। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से आपके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। जितने भी आपने पाप किए हैं वो सबकी मुक्ति मिल जाएगी और तुम पुण्य के भागी बन जाओगे। उन्होंने मोहिनी एकादशी व्रत की पूरी विधि बताई और मोहिनी एकादशी के दिन उसने ऋषि के बताए अनुसार विधि विधान से व्रत भी किया और विष्णु पूजन भी किया। बोलिए विष्णु भगवान की जय। व्रत के पुण्य प्रभाव से ही पाप रहित हो गया वह। जीवन के अंत में वह गरुड़ पर सवार होकर विष्णु धाम को चला गया। विष्णु धाम जाने के बाद में मोहिनी एकादशी के समान कोई श्रेष्ठ व्रत नहीं होता है। जो भी व्यक्ति एकादशी व्रत की कथा पढ़ता या सुनाता है उसे बहुत बड़ा पुण्य मिलता है और लाभ भी होता है। लाभ होने से भगवान उनकी आत्माओं को शुद्ध करते हैं और उनको सद्बुद्धि देते हैं। इस तरह से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से घर में सभी को सुख शांति मिलती है और विष्णु भगवान सबको सद्बुद्धि देती हैं। तो दोस्तों आज की ये हमारी व्रत कथा समाप्त होती है। अगर आपको हमारी व्रत कथा पसंद आई है तो कृपा करके हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।